हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर्स टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए भर्ती से संबंधित। दोस्तों, ये जो भर्ती है ये राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज की तरफ से भर्ती आई है, जिसमें लोअर डिवीजन असिस्टेंट के 39 पदों पर भर्तियां हैं। दोस्तों, ये जो भर्तियां आई हैं ये बड़ी भर्ती हैं, जिसमें लोअर डिवीजन असिस्टेंट की जो भर्ती आई है वो सिर्फ 39 पदों पर है। दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो कुल जो भर्तियां हैं ये 534 पदों पर है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के आप देखेंगे यहाँ पर लोअर डिवीजन असिस्टेंट की जो भर्तियां हैं वो 39 पदों पर भर्तियां हैं। और इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के 10 पदों पर और फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के 17 पदों पर हैं। और इसी तरह स्टेनोग्राफर के 1 पद पर और स्टैटिकल असिस्टेंट के 1 पद पर भर्ती हैं। और इसी तरह कुछ जो हैं दोस्तों इसमें वो इस तरह की भर्तियां हैं कि जैसे साइंटिस्ट के पदों पर भर्तियां हैं, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर साइंटिस्ट का ही है ये। और यहाँ भी देखेंगे तो आप सिस्टर जो है नर्स की भर्ती हैं 431 पदों पर, सबसे ज़्यादा नर्स की भर्ती है 431 पदों पर। और साथ में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्तियां हैं जो कि 4 पदों पर है, स्टोर कीपर के 21 पदों पर, और जूनियर इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल इसका 1 पद पर इसका जो भर्ती होना है। तो कुल इस तरह जो ये भर्ती है ये 534 पदों पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशली जो है आपको लोअर डिवीजन असिस्टेंट के संबंधित जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके लिए जो देखिए एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिए एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आप देखेंगे तो इसमें आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, जो कि हमने आपको बताया ये। और साथ में आपको 1 साल का जो है होना चाहिए दोस्तों आपको एक्सपीरियंस इसके लिए, और जो कि होना चाहिए देख सकते हैं आप नॉलेज ऑफ टाइपिंग होना चाहिए, और जो स्पीड होना चाहिए इसका ये 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में, और अगर इंग्लिश में आप करते हैं तो ये 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और साथ में जो है आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आवेदन शुल्क जो होगा दोस्तों वो देखिए, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपये और साथ में GST 18% का जो कि 1180 रुपये देने होंगे। और इसी तरह आप अगर EWS या EBC OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 1180 रुपये देने होंगे। और अगर आप SC ST रूप से हैं तो आपको 760 रुपये देने होंगे। और अगर आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज है, तो आपके इसके लिए कोई आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप जो अप्लाई करेंगे इसके लिए जो ऑफिशियल साइट है वो ये है, आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके संबंधित जो सिलेबस होगी उसकी बात करते हैं। दोस्तों देखिए, इसके लिए जो सबसे पहले होगा वो आपका होगा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और क्वेश्चन जो होंगे 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। और ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, वो आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ क्या दिया है कि 10 नंबर के होंगे जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन, 10 नंबर के जनरल नॉलेज के, 10 नंबर के जो है रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, और 10 नंबर के आपके मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में ये ऊपर में यहाँ लिखा है कि 60 नंबर के जो मैथ्स क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, जो जूनियर इसमें जो है लोअर डिवीजन असिस्टेंट का है, यानी जो लोअर डिवीजन असिस्टेंट का जो होगा दोस्तों उसमें ये क्लियर यहाँ स्पेसिफाई नहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिक कि इसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, लेकिन ये आप मान के चलिए दोस्तों ये यहाँ सबका साथ में लिखा है, इसीलिए इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे जिनका नर्सिंग का होगा उसमें 60 नंबर के नर्सिंग पूछ लिए जाएंगे, स्टेनोग्राफर का होगा तो उसमें जो है इंग्लिश ही को सिलेबस होते हैं, उसके GSE होते हैं, तो उसमें यही सब जो है रिपीट होंगे। यानी आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके लोअर डिवीजन असिस्टेंट में जो होगी ये ही आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों। यहाँ जो 60 नंबर का होगा तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं कि आप इसमें जो है आपसे 25 नंबर का ये सभी पूछे जाएंगे। 25 का जनरल इंग्लिश होगा, 25 का रीजनिंग होगा, 25 का मैथ होगा, और 25 का GS से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए अगर अलग से कोई नोटिफिकेशन आई है स्पेसिफिक तो हम आपको ये बता देंगे। हालांकि अभी आप ये मान के चलिए कि इसी तर्ज पर जो है एग्जाम होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए, आप नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो आपका 0.25% यानी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा वो आपका गलत बनाने पर। और बात करते हैं दोस्तों आगे इसके लिए स्किल टेस्ट। तो आप देखिए स्किल टेस्ट में जो होगा वो आपका जो है टाइपिंग का टेस्ट होगा लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए। और जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए वो आप ध्यान रखेंगे कि जो अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और इंग्लिश में करते हैं तो 40 वर्ड पर मिनट का जो है इसका लिमिट रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी। अगर इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको अपडेट देंगे। और दोस्तों, अभी तक के लिए आप ये मान के चलिए कि जो इसका जो सिलेबस होगा ये यही होना है, इसके अलग से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोअर डिवीजन असिस्टेंट या क्लर्क की जो एग्जाम होती है उसमें यही सिलेबस होते हैं। और दोस्तों, इनमें अगर आप लिखेंगे कि स्पेसिफिक जो है किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, जो आप याद रखिए कि जो SSC के 12th लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं, CHSL में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैथ में, वही जो चैप्टर्स होते हैं परसेंटेज, LCM SCF, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड बोट एंड स्ट्रीम, इस तरह के जो भी चैप्टर्स हैं, और DI 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। और
इसमें आप देखेंगे इसी तरह जो है इंग्लिश में वही जो स्पॉटिंग एरर्स, नॉन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह रीजनिंग में जो भी होंगे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से क्वेश्चंस आएंगे। और आपको जो बच गया इसमें, और जीएस में वही आएंगे पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चन वही आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि स्टैटिक टाइप के होंगे। तो दोस्तों ये थी इसकी भर्ती के संबंधित जानकारी। अगर आपको किसी तरह की डाउट होगी तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप उसमें डायरेक्ट हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो हम आपको वहीं आपको इसका रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों इस भर्ती से संबंधित इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जानकारी उपलब्ध है, और जो उपलब्ध है हमने आपको बता दिया है। अगर इसके लिए अलग से कोई नोटिस आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।